हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो कॉलेजेस से निकल रहे लोग जिनका कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, और इंटरव्यू हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी प्रिपरेशन भी उतने ही कंसर्न और सीरियसनेस से होनी चाहिए। पहला जो भी रूल है वो यही है कि आपको जो भी आंसर देना है वो आप क्लियरली देंगे, इंग्लिश में लाउडली देंगे और कॉन्फिडेंटली देंगे। क्लियरली इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह के अंदर शब्द रह जाए दो तीन, वो क्लियरली प्रोनाउंस नहीं हो, तो उसका मीनिंग दूसरे बंदे तक गलत कन्वे होता है। लाउडली बोलना है कि दूसरे बंदे तक आवाज बोले, उतना भी लाउड नहीं। और कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलना है ताकि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखाए। अब इंटरव्यू करते समय कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बॉडी जेस्चर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो हमेशा आपको दरवाजा नॉक करके अंदर जाना चाहिए और चेयर के पास खड़े रहना चाहिए। जब तक कि वो हमें बैठने के लिए नहीं बोलते, हमें नहीं बैठना चाहिए। सेकेंडली, अननेसेसरी स्माइल, लाफिंग नहीं देना चाहिए। एक पोलाइट स्माइल रखो, लेकिन इतना भी नहीं। जो भी आंसर देना है पोलाइटली देना है। ज्यादा लेवल की इंग्लिश नहीं बोलनी। उनको दिखाना नहीं है हमें इंग्लिश आती है। उतना इजी वर्ड यूज करो इंग्लिश का जितना कर सकता है। ज्यादा मुश्किल वर्ड्स में मत जाओ, नहीं तो वो सोच में आप पड़ जाते हो, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। आगे और भी लंबी लाइन लगी होती है जिनको इंटरव्यू देना होता है। कुछ रूल्स है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर आप जब भी इंटरव्यू देने जाए, पहली बात, ज्यादा हैंड जेस्चर्स यूज मत दिखाओ। तो ऐसे दिखाते कि आप नर्वस हो, जैसे आप ये कर रहे हो, ज्यादा बालों को ऐसे कर रहे हो, हिल रहे डुल रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप नर्वस हो, अनप्रिपेयर्ड हो, और आपका कॉन्फिडेंस का। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने दूसरी जॉब क्यों छोड़ी, तो आप किसी की बुराई मत करो कि ये जॉब में ऐसा था वैसा था, मेरे सर ऐसे थे। वो ये सोचेंगे, जो इंसान अपनी प्रीवियस जॉब की बुराई कर रहा है, कल को दूसरे पर्सन के सामने मेरी कंपनी की भी करेगा, तो मैं ऐसे नेगेटिव इंसान को अपनी जॉब में क्यों रखूं। इंस्टेड आप आंसर दो, क्योंकि मुझे डेवलप होना था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी थी, सेल्फ डेवलपमेंट करनी थी, और थोड़ी अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने जॉब चेंज करी है, और आपका प्लेटफॉर्म मेरे को इस चीज के लिए सूटेबल लगता है। ज्यादा फास्टली मत बोलो, ज्यादा डिटेल में चीजें मत बताओ। पहली बात, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको औरों का भी इंटरव्यू लेना है। उन थोड़े मिनट में कुछ ऐसी बातें बोल दो, कुछ ऐसे शब्द बोल दो कि वो आपको हायर करने के लिए मजबूर हो जाए। इतना जल्दी जल्दी मत बोलो। दूसरा, कभी भी ये चीजें मत करो, लाइक, एक्चुअली आई वांट टू से, बेसिकली, जस्ट लाइक दैट, ये जो वर्ड्स होते हैं, लाइक आई वांट टू से, ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप वर्ड्स जोड़ रहे हो, कुछ आपको पता नहीं है, बीच में अटक रहे हो। तो वो आपको दिखाता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं। तो उनको एक चांस मिल जाता है आप पे क्वेश्चन करने के लिए। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। नॉकिंग ऑफ द डोर, उनकी परमिशन से बैठना, नॉट स्माइलिंग टू मच, आई कांटेक्ट बना के रखना, ज्यादा जेस्चर्स का यूज नहीं करना, बुराइयां ना करना, फास्टली ना बोलना, और फिलर वर्ड्स यूज ना करना। उसके अलावा अब हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं इंटरव्यू के लिए, ये बेसिक क्वेश्चन है किसी का। इंट्रोड्यूस करना, वो आपसे पूछेंगे कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तब आप क्या करेंगे? बेसिकली जो आपने रिज्यूमे दिया है उसी को आप छोटे वे में बोलेंगे। ऑफ कोर्स डिटेल में अपने बारे में नहीं बताएंगे। अगेन, उधर बहुत लोग हैं जिनके बारे में उनको इंटरव्यू लेना है, तो वो इतना टाइम आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ना उनका टाइम वेस्ट करो, ना अपना। दूसरा, वो इतना बोर मत करो कि वो आपकी आधी बात काट दे, इतने डिटेल में लंबे में मत जाओ, क्योंकि रेज्यूमे पढ़ा है, वो आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी वो आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बस ओवरव्यू देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। अब आंसर कैसे देना है इंट्रोडक्शन का? ग्रीटिंग देनी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, या ज्यूरी, या जो भी बैठा हो। उसके बाद बस अपना नेम, एज, और जहाँ पे आप रिसाइड करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो बता दो शॉर्ट में। अपना गोल और स्ट्रेंथ बता दो। आई एम हार्ड वर्किंग पंचुअल पर्सन, आई वांट टू बिकम, आई एम लुकिंग फॉर वैकेंसी इन, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन दिस फील्ड, highest qualification I have done masters and schooling from here.
एक्सपीरियंस एक लाइन में, आई हैव 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव आल्सो डन इंटर्नशिप। अगर किसी सोशल वर्क से अफ़्लिक्टेड हो तो उसका बताओ, वरना आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं एंड कंक्लूड कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अ क्विक लर्नर, पॉजिटिव थिंकर। कंक्लूजन ज़रूर देना। लास्ट के 2 शब्द ऐसे ज़रूर बोल के जाना कि आपकी छाप उन पे पड़ जाए और वो आपको लेने के लिए मजबूर हो जाए। ये इंट्रोडक्शन थोड़े में देना, लेकिन इफ़ेक्टिव देना, ये पॉइंट इसमें ज़रूर डालना, और ज़्यादा लंबा बिल्कुल मत करना कि उनको आपको काटना पड़ जाए। और उनके पास आपका रिज़्यूमे होता है, तो डेफ़िनेटली वो उसमें से देख ही लेंगे, पर थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दो। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है, व्हाई वी शुड हायर यू? हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या फिर अपनी स्ट्रेंथ बताओ। बेसिकली आपसे आपकी तारीफ़ पूछ रहे होते हैं इसमें, आपकी स्ट्रेंथ। अब जब ये क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले तो ये बता दो कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए? बिकॉज़ आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल पर्सन। आई कंप्लीट माय होल वर्क बिफोर द डेडलाइन। उसके अलावा ये तो क्वालिटीज़ सब में है। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। अगर इन केस आपकी कंपनी में लॉस हो रहा है, तो मैं उस टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करूँगी, दूसरों को भी मोटिवेट करूँगी, तो आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। और जैसे कि हमारा जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है, तो मैं चेंज होती रहती हूँ टाइम के साथ, अडैप्टिव टू चेंजिंग वर्ल्ड हूँ। जैसे मुझे जिस वे में डालोगे, न्यू जगह में आपको मुझे इंट्रोड्यूस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें ढलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं नई चीज़ों में ढल जाती हूँ जल्दी। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो वो देखना चाहते हैं, और वो पर्सन जो अपने वर्क को एन्जॉय करे, वो ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और मैं क्विक लर्नर हूँ, जल्दी-जल्दी चीज़ें सीख जाती हूँ। अगर आपकी कंपनी में कुछ नया भी है, तो भी मैं उसको सीख जाती हूँ। तो ये पॉइंट्स आप कुछ डाल सकते हैं उसमें, जो कि बहुत ही काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाई वी शुड हायर यू, आप में क्या डिफरेंस है, बेसिकली आपको अपनी तारीफ़ बतानी होती है। उसमें मोटे-मोटे वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकर, अडैप्टिव टू चेंजिंग वर्ल्ड, एन्जॉय माय वर्क एंड क्विक लर्नर, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर फील्ड में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है। उसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, व्हाई यू चूज़ आवर कंपनी? हाउ यू हर्ड अबाउट अस? इसमें ये अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। तो आप सीधा यही बोलेंगे, सिंस यू हैव अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। जैसे कि आपकी कंपनी की गुड रेपुटेशन है, इसी के साथ-साथ आप गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करे जाते हैं, आपका गूगल पे काफ़ी अच्छा नाम है, और मुझे मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका प्लेटफ़ॉर्म एप्रोप्रिएट लगता है, जो मुझे हेल्प करेगा मेरे गोल तक रीच होने में, और मुझे इम्प्रूवमेंट भी करवाएगा। साथ ही साथ मुझे आपकी कंपनी से कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं उनकी तारीफ़ में। बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आपकी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म में रेपुटेशन है, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा ये बोल सकते हैं कि मेरे को आपकी कंपनी से कुछ नया सीखना है, या फिर आपकी कंपनी से सीखना है, मेरी अच्छी ग्रोथ में, अच्छे मेरे गोल्स में मेरे को हेल्प करेगा, तो उसमें आप ये आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको चेंज क्यों करनी है? अपनी आपने कंपनी लीव की हुई है, वही वाला पॉइंट है कि आपको बुराई नहीं करनी। वही सब बोलना है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है। आपकी कंपनी में वो नई चीज़ें हैं जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ। अगर आज मैंने क्रिएटिव राइटिंग सीखी है सिर्फ़ आपकी कंपनी से, तो दूसरी कंपनी में जाके तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा लो। तो आपकी कंपनी में मुझे डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटिव राइटिंग सीखने का दोनों का मौका मिलेगा। सेल्फ ग्रोथ होगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, मैं अपने गोल के और नज़दीक पहुँचूँगी, आपको 100% दूँगी, और मेरा भी इधर इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। कभी नेगेटिव मत देना, हमेशा हर चीज़ को पॉज़िटिव में लेना, क्योंकि आपने ही अपने रिज़्यूमे में अभी बोल दिया, आई एम अ पॉज़िटिव थिंकर, तो आप पॉज़िटिव ही ढूँढते हो हर चीज़ में। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सैलरी को लेके? सीधा बोलना कि आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ये अमाउंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है? फिर अपनी प्रीवियस सैलरी से और अभी की सैलरी को नेगोशिएट कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं वो इस हिसाब से पूछे जाते हैं,
आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, अगर डॉक्टर की सिचुएशन है, अगर पेशेंट की हालत खराब हो रही है और कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा, तब आप क्या करेंगे? ऐसी कुछ सिचुएशन दे दें, तब मैं आपने जैसे कि बोला आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, तो उस टाइम मैं सबको मोटिवेट करूँगी, काम करूँगी ताकि हम सोच समझ के उस काम सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर लॉस हो रहा है, तो हम सब पॉजिटिव थिंक करूँ तो सबको फिर मोटिवेट करूँगी, काम करूँगी ताकि हम काम होके इसका कोई सारी इफेक्टिवली टीम वर्क के साथ एक सॉल्यूशन निकालें। फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देंगे जो आपको उस टाइम ही डेमोंस्ट्रेट करके दिखाने होंगे। जब आपका इंटरव्यू हो जाए, तब आप खड़े होंगे, सबको थैंक यू बोलेंगे एंड यू विल गो। तो ये थे कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपको बहुत ही पोलाइटली, क्लियरली और लाउडली देने हैं, बिल्कुल ईज़ी इंग्लिश में, नेवर यूज़ हेवी वर्ड्स इन योर इंटरव्यू। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है और कुछ बेसिक बॉडी जेस्चर्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू कोई भी फील्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से निकलेगा। सो कोई भी फिर भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।